गोविंद जी, 2023 चुनावी साल है। इस चुनावी साल में कई घटनाक्रम देख रहे हैं तेजी से बदल रहे हैं। जैसे चाहे आपके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, चाहे कल जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष बनाए गए, इस बदलते घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? ये भाजपा के लिए कितने फायदेमंद होगा लगातार चेहरे बदलना? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र आप इसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो या प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, सभी को हम कार्यकर्ता मानते हैं। पार्टी सबको कार्यकर्ता मानती है। हमारे यहाँ पद नहीं दिए जाते, हमारे यहाँ जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो हम लोग जो भी जिसको जो काम दिया जाता है वो काम करता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब भी कह चुके हैं कि सतीश जी का कार्यकाल बहुत एक स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। उन्होंने बूथ स्तर तक पार्टी को पहुंचाने का काम किया है और हर एक स्तर पे बहुत अच्छा उन्होंने संगठन को नीचे तक पहुंचाने का काम किया। आज पार्टी जो मजबूत नज़र आ रही है लोगों को, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, पार्टी ने दूसरे को अध्यक्ष बना दिया। नहीं, उनके कार्यकाल में कहीं ना कहीं विवाद ये रहा कि देखो किरोड़ी लाल जी का चाहे आंदोलन हो उस पर साथ नहीं रहे, वो किरोड़ी लाल जी ने बात भी रखी अमृत की, सतीश जी एक तरह से आ नहीं रहे आगे, और कहीं ना कहीं गुटबाजी इस तरह से साफ नजर आने लगी थी हर जगह, चाहे वो वसुंधरा जी के साथ हो, चाहे अन्य आरएसएस वर्सेस बीजेपी हो। कई घटनाक्रम ऐसे भी रहे। अब लगता है सीपी जोशी जी आए, वो नाराजगी सबकी दूर हुई है और आगे बढ़ के पार्टी अब एकजुट है। कौन सी राजनीतिक पार्टी में गुटबाजियां नहीं है? जहां भी राजनीति होती है या जहां भी आप ये देखिए कि आप मोहल्ला समिति उठा लीजिए, चलो राजनीतिक पार्टी की बात मैं एक बार थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, छोड़ 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आप एक मोहल्ले की समिति उठा के देख लीजिए, उसमें भी गुटबाजी होती है। आप कोई भी संगठन जहाँ चलता है उसमें गुटबाजियाँ होती हैं। और ये तो गुटबाजी कहना ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं विचारों का जो 2 दिशाओं में सोचना होता है, ये होता है। वो पार्टी को किस माध्यम से किस तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति किस माध्यम से किन विचारों के साथ आगे ले जाना चाहते हैं। तो गुटबाजी की जैसी कोई बात कहीं भी नहीं होती है और हमारी पार्टी में तो बिल्कुल ही नहीं है। आप देख लीजिए, सीपी जोशी साहब ने अध्यक्ष पद का भार ग्रहण किया, स्वयं सतीश जी ने मंच पे उनको बधाई दी, माला पहनाई, बुक्के भेंट की। इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? तो ये, हाँ, मैंने कहा ना कि नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं, तो नई जिम्मेदारियां जिसको भी दी जाती हैं वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करता है और करना चाहिए। सीएम चेहरा कौन सा हो सकता है इस बार आपको लग रहा है? जो सीएम के दावेदार, क्योंकि दावेदार तो कई दिख रहे हैं आपके भाजपा में भी, लेकिन आपको कौन सा लगता है कि ये चेहरा अगर आगे लाया जाए तो वो चुनाव तो एक आसान बनाया जा सकता है, जीता जा सकता है? देखिए, जो मेरा पद है और जो मेरा स्तर है कार्यकर्ता में, उस स्तर के कार्यकर्ता को और मुख्यमंत्री चेहरे के दावे पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मैं भी नहीं करूँगा। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल ये पूज्य हैं। जो पार्टी तय करेगी हम उनके लिए काम करते हैं। भाजपा का हर कार्यकर्ता काम करता है। जो भी सीएम आएगा वो हमारा ही होगा। 1 अप्रैल से हम देख रहे हैं कि जो घोषणाएं थी वो बजट की लागू हो गई हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, इसमें 500 रुपये सिलेंडर मिल रहा है, चाहे वो चिरंजीवी का 25 लाख का बीमा कवर हो, और चाहे हम देख रहे हैं कि जो महिलाओं की 50% था, मतलब विभिन्न जो योजनाएं थी वो क्रियान्वयन 1 तारीख से प्रारंभ हो गया। अब ये बजट तो स्वर्णिम था और लोगों ने पसंद भी काफी करा। अगर लग रहा है आपको बजट लागू हो गया, सब तरह से चीजें हो गई, तो कुछ ना कुछ कांग्रेस सरकार रिपीट होगी? ये आप पहला व्यक्ति मिले हो जो कह रहे हैं कि बजट घोषणाएं लागू हो गई हैं, वरना जितने भी लोग मुझे मिल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें तो साहब कुछ भी नहीं। अभी मेरा सुबह एक कर्मचारी कह रहा था 1200 रुपये का सिलेंडर उनको मिला है। बीपीएल है वो? उज्ज्वला में? हाँ, उज्ज्वला योजना में 1200 को लिया है सिलेंडर। 1 तारीख से तो मिल रहे हैं, कई लोग मुझे मिले। मैं वही तो कह रहा हूँ, आज मुझे पहले व्यक्ति मिले हैं। तो आप देखिए कि घोषणाओं का जो पुलिंदा गहलोत सरकार ने किया है, अभी इनके 2 मुद्दे और हैं ऐसे जिनसे सरकार खुद और संकट में, पहले से ही संकट में थी और संकट में आ रही है। वो एक तो नए जिले बनाने का मसला है। आप और हमारी मुलाकात, नए जिले आप बनाना ये सोचते हैं कि सही नहीं हुआ नए जिले बनाकर? नए जिले बनाने के लिए देखिए, जो कार्य पहले जो होमवर्क किया जाना चाहिए था, क्या वो किया है? एक जिला बनाने का मतलब समझते हैं आप? समझिए, एक जिला कार्यालय भी होगा, वहाँ जिलाधीश भी बैठेगा, वहाँ का डीएम भी बैठेगा, उसका स्टाफ होगा, उसकी गाड़ियाँ होंगी।
क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है? आप तो केकड़ी के रहने वाले हैं, आपका भी जिला बनाया गया केकड़ी, कैसा देखते हैं आप केकड़ी को? देखिए, कुछ जिले बनाना इनका ठीक है, जैसे केकड़ी बनाया ठीक है, लेकिन दूदू का बनाना सही नहीं है। कोटपुतली का बनाना सही है, लेकिन भीनमाल के लोग अलग से मांग कर रहे हैं। मालपुरा को बनाना चाहिए था, दूदू की बजाय मालपुरा को जिला बनाना चाहिए था, तो वहां से उसका जो एरिया है इस हिसाब से सही काम होता उसमें। लेकिन मैंने कहा ना, जल्दबाजी में गहलोत साहब इतनी जल्दबाजी में है, ये पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग इतनी जल्दबाजी में है कि इनको पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। घोषणाओं के अंबार में जनता को दबा देना चाहते हैं, ताकि घोषणाओं के अंबार में आके सरकार को रिपीट करें। लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसमें कहीं कोई संशय किसी को भी नहीं है। ऑन कैमरा कह रहे हैं आप 150, मेरे कांग्रेस मित्रों को भी नहीं है। 150 वादा कर रहे हैं ऑन कैमरा। 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के मित्रों को भी इसमें संशय नहीं है। मैं तो बहुत आगे की बात कह रहा हूँ आपको। हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं फूट भी नजर आ रही है। अगर स्थानीय राजनीति की बात करें, तो सोचा भाजपा हो, कहीं ना कहीं जो पार्षद जिस पक्ष के हैं वो अपने पक्ष से नाराज होकर दूसरे पक्षों में दिख रहे हैं। इस पे क्या कहना है आपका? अरे भाई, एक बात बताओ, एक थाली में मिठाई भी होती है, पूड़ी होती है, खीर है, सब कुछ है, थोड़ी चटनी भी डल जाती है, क्या फर्क पड़ा, स्वाद आएगा उसका, वो भी जरूरी है। अरे भाई, लोकतंत्र में अपनी बात कहते ही आप लोग उसको फूट फूट का नाम दे देते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे यहाँ मतभेद हो सकते हैं, हमारे यहाँ मनभेद कहीं भी नहीं है। आप नाम नहीं ले रहे, मैं ले देता हूँ नाम। आप वसुंधरा जी की बात कर रहे हैं, वसुंधरा जी पूर्णतः संगठन के साथ हैं, उनका आशीर्वाद संगठन को है, संगठन के लिए काम करती हैं, संगठन के लिए ही बयान देती हैं, संगठन के लिए ही सोचती हैं, और हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे लिए, हम सबके लिए माननीय है। गोविंद जी, आप संगठन के साथ है। आपको, जैसे आप छिपा समाज से आते हैं और सांगानेर में एक छिपाओं का बाहुल्य है, काफी संख्या में वहाँ छिपा रहते हैं, तो अगर आपको अवसर मिला दावेदारी करने का, तो सांगानेर से आपकी दावेदारी माने हम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग कहा ना, हमको पद नहीं दिए जाते, हमको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। अभी कल परसों गजेंद्र सिंह जी का इंटरव्यू आ रहा था, मैं देख भी रहा था। गजेंद्र जी पहले वहाँ सीमांत तटवर्ती क्षेत्रों में काम करते थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता का उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते। उसके बाद वो सीमांत क्षेत्रों में काम करते रहे, 10 साल तक काम किया। कहीं कोई मन में विचार नहीं कि राजनीति में आना है। अचानक उनको बुलाया कि अब आपको राजनीति में जाना है। ठीक, हमारे यहाँ काम दिए जाते हैं, हमारे यहाँ जिम्मेदारियां दी जाती हैं। गोविंद जी, आप इस प्रश्न से तो बच रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है विधायक के, लेकिन एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। आपने प्रचारक के रूप में भी काम करा और अभी छोटा सा जो आपका राजनीतिक करियर रहा पार्षद के रूप में, दोनों में क्या अंतर पाते हैं आप, और किस तरह से, कौन सा क्षेत्र ज्यादा पसंद है आपको? नहीं, मैंने कहा ना, हम भारतीय जनता पार्टी संघ का कार्यकर्ता को जिम्मेदारी जहां भी दी जाती है वो काम करता है। जब मैं, आप प्रचारक जीवन की बात कर रहे हैं, तो मैं जब मेरी शिक्षा पूर्ण की, तो मुझे आदेश हुआ कि भाई आपको 1-2 साल का समय संगठन के लिए लगाना है। मैंने लगाया। फिर संगठन का आदेश हुआ कि ठीक है, आपने समय लगाया, बहुत अच्छी बात है, अब आप थोड़ा गृहस्थ रहते हुए काम करें। मैंने काम किया। फिर पार्टी का आदेश हुआ कि आपको जो है राजनीति में काम करना है। हमने कहा हमारे यहाँ जो जिस पृष्ठभूमि से, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ, वहाँ पे हमारे को, हम पदों का मांगने का कोई तारतम्य ही नहीं है। हमको तो बुला के फोन करके जिम्मेदारी दी जाती है कि आप कल तक आप ये काम कर रहे थे, आप उसको छोड़ो, अब आपको ये काम करना है। मतलब आप 5 का टिकट मांगने नहीं गए, आपको घर बैठे दिया है? ऐसा ही कह सकते हो आप, ऐसा ही कह सकते हो। खुश हैं 2.5 साल में लोगों के काम हो रहे हैं जनता के? बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल। जो जितना मेरी समय शक्ति, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरी पृष्ठभूमि तो संघ की है। राजनीतिक क्षेत्र मेरे लिए नया था, तो मुझे थोड़ा सा समझने में समय लगा। और अभी जो आपने पूछा था कि वो वाला काम ज़्यादा अच्छा था या पार्षद वाला काम अच्छा है, अच्छा बुरा ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है कि हर एक संगठन का अपना एक काम करने का एक तरीका होता है, हर एक पाथ होता है। अगर हम ये चाहें कि भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस जैसा अनुशासन से काम हो, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरएसएस है, बीजेपी है, अनुषांगिक संगठन है, आरएसएस की ही राजनीतिक शाखा है। हम इसमें कोई वो नहीं करते। लेकिन संघ में जब हम जाते हैं तो पदवेश भी एक कतार में खड़े होते हैं, वाहन भी एक कतार में खड़े होते हैं।
वहाँ अगर 12 बजे का समय है तो वहाँ संघ में उसका समय होता है 11:59, वहाँ संपत हो जाता है, एक साथ सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता, मतलब आप मानते हैं अनुशासन की कमी होती है राजनीति में? ऐसा नहीं है। एक काम करने का सलीका होता है, क्योंकि जो संघ में अनुशासन होता है, जो संघ में अनुशासन का पाठ बचपन से जिसको पढ़ाया जाता है, अगर उतनी ही अगर बाध्यता पूर्वक अगर हम राजनीति के कार्यकर्ता से काम करवाना चाहेंगे, वो बिगड़ जाएगा, वो नहीं गोविंद जी, समझ आपके पाएगा। आजकल थोड़ा दिन से देखा राजनीतिक तेवर तीखे हो गए हैं। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं अपने जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं अर्चना जी की, मेरा इस तरह से फंड का दिक्कत हुई, कुछ फंड ट्रांसफर किए गए। तो आपके राजनीति के बदलते हो तेवर, तीखे तेवर को अभी भी तीखे रहेंगे आगे इस साल में? देखिए, अर्चना जी तो बहुत बड़ी नेत्री हैं, मेरा और उनका क्या मुकाबला है। उनका मुकाबला जिनसे वो करें। मैं तो बार बार एक ही कह रहा हूँ, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, वाकई रेस्पेक्ट करता हूँ, और मेरे दिल में उनके लिए और उनके परिवार के लिए बहुत स्थान रहा है, आज भी है, हमेशा रहेगा। अब कभी कभी पता नहीं उनको क्या हो जाता है, या किसी के कहवे में आ जाती हैं, या उनके कोई जो तथाकथित यहाँ के कुछ लोग हैं उनके नाम लीजिए ना, आप किसका वहाँ बता भर देते हैं। तथाकथित क्या होता है? सबको पता होता है, सबको पता होता है। मैं क्यों किसी का नाम लेके अपना अपना समय और उनका उनका समय खराब करूं। अर्चना जी बहुत अच्छी नेत्री वास्तव में, उनको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो आज के हालात में जिस ढंग से आगे वो काम बढ़ना कर चाहिए, रही मतलब सॉफ्ट आर्ट आपके लिए है कि अर्चना जी विधानसभा चुनाव लड़ जिस जीते? ढंग से आज वो काम कर रही हैं कि कभी मेरा बजट उन्होंने छू लिया, कभी किधर से और ले लिया। देखिए उनका कोई बजट है नहीं, ये तो आप भी मानते हो। ऐसे किसी पद पे वो नहीं है, फिर भी वो काम कर रही हैं, किस ढंग से काम कर रही हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैडम आपका बहुत बड़ा ओहदा है, आप अपने लेवल की लड़ाई लीजिए। आप पार्षदों से लड़ाई में अपना समय और शक्ति वापस टिकट मिलता है जीतेंगी मैडम, लगता है आपको टिकट अगर? नहीं जीतेंगी अर्चना जी, मालवीय नगर से न जीती है न जीती। क्या कारण है? काम तो खूब कराए हैं। नहीं, काम कितना ही करा लो, यहाँ से उनकी जीत मुश्किल है, कहीं और चले जाए तो पता नहीं। तो ये थे हमारे साथ गोविंद सिंह छीपा जी, वार्ड 131 पार्षद। हमने इनसे बात की विभिन्न मुद्दों पर, उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। इस तरह से हम आगे भी आपको लोगों से मिलवाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही।